हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टेक टू लर्निंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कम्युनिकेशन सिस्टम सीरीज की ये 11वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीना के बारे में। एंटीना कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर का या सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसलिए भी है क्योंकि इसमें हमें ये सीखने को मिलेगा कि किस तरह से वायरलेस मीडिया में या फिर एयर के थ्रू कम्युनिकेशन की जाती है। सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी केबल के कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, या फिर जो हम अक्सर सुनते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में कि जहाँ पर अभी हम प्रेजेंटली सिचुएटेड हैं या फिर हम खड़े हैं, हमारे चारों तरफ जो हवा है उस पर अलग अलग तरह के मैसेज और इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लो कर रही है। तो ये सब कैसे हो पाता है वो हमें इस चैप्टर में या इस सीरीज में देखने को मिलेगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। आज हम एंटीना की कुछ बेसिक स्टडी करेंगे कि एंटीना क्या होता है, किस तरह से काम करता है, उसका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है उसको आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। और आने वाली वीडियो में जो भी इनकी टेक्निकलिटीज हैं, इनके डिजाइन्स हैं या टाइप्स ऑफ एंटीनाज हैं, उन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एंटीना और इसकी वर्किंग को समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हुए हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, ये कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब क्या है कि एक पर्सन है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह तक शेयर कर रहा है और दूसरा जो पर्सन है उसको फीडबैक दे रहा है या रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे दो लोग जो है वो चेयर्स पे बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एक पर्सन कुछ बोलेगा तो उसकी जो ये वॉइस है या जो इन्फॉर्मेशन है वो हवा के थ्रू ट्रांसमिट होकर दूसरे पर्सन तक पहुंचेगी, और जब वो दूसरा पर्सन स्पीच देगा या बात करेगा तो सिमिलरली हवा के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले पर्सन तक पहुंचेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वॉइस है या फिर जो ऑडियो सिग्नल है वो हवा के थ्रू एक जगह से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फ्लो हो रही है और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। अब ये जो लिमिटेशन है या फिर ये जो सिचुएशन है उसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है, वो है डिस्टेंस। ऑफ कोर्स, अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि आप बिना किसी चैनल के या फिर फिजिकल चैनल के आप एक दूसरे के साथ बात कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको अगर आप वर्बली या नेचुरली आप अपनी वॉइस को या इन्फॉर्मेशन को दूसरे पर्सन तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे ही इन्फॉर्मेशन जब ट्रैवल कर रहा होता है हवा में, तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होगा, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो डाइल्यूट होता जाएगा, डैम्प होता जाएगा और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि अगर हम एक जगह से किसी को जोर से आवाज़ भी लगाते हैं और अगर हमसे लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है तो वो उस तक आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान जो हमारा इन्फॉर्मेशन सिग्नल है उनकी पावर कम होती है और वो डाइल्यूट होता जाता है। इसीलिए हम कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं कि इन्फॉर्मेशन सिग्नल को ट्रांसमिट करने से पहले उसे मॉड्यूलेट किया जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ या हाई पावर सिग्नल के साथ उसको कंबाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस में वायरलेस कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ पर एंटीना इंट्रोड्यूस होते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब वायर का जो है लिमिटेशन क्या रहेगा कि अगर बहुत ही हिली एरियाज है या फिर वाटरलैंड्स है वहाँ पर हम केबल्स को जो है ले नहीं कर पाएंगे, केबल्स वहाँ पे नहीं बिछाई जा सकती या केबल के थ्रू ट्रांसमिशन नहीं किया जा सकता। या फिर हम कम्युनिकेशन के लिए टोटली वायर्स पे डिपेंड हो जाए तो वहाँ पे भी क्या होगा, केबलों का या वायर्स का इतना बड़ा मैश बन जाएगा कि जो आपके लिए बहुत ही मतलब एक अनप्लेजेंट सा सिचुएशन होगा। आप इंडिया में ऑलरेडी देख रहे हैं कि चारों तरफ हमें जो है वो अपने हेड स्पेस पे या फिर यानी कि आपके हेड की जो हाइट है 6-7 फीट की हाइट पर भी आपको चारों तरफ जो है केबल्स देखने को मिलती है, जो देखने में बहुत ही अनटाइडी या बहुत ही अजीब लगता है। खैर, अब इन सिचुएशंस को टैकल करने के लिए हम बात करते हैं एंटीना की, कि एंटीना का इंट्रोड्यूस हुआ और वो वायरलेस मीडिया के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है और केबल्स की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ती है। अब ले लैंग्वेज में समझते हैं कि एंटीना कैसे काम करता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, अगर मैं एंटीना हूँ तो मेरा काम क्या होगा, हवा में जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं या जितने भी सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं मैं उनको मैन्युअली कैच कर रहा हूँ, और अगर मुझे किसी और पर्सन को इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो मैं उस इन्फॉर्मेशन को थ्रो कर रहा हूँ, और दूसरा पर्सन सिमिलरली जिस तरह से मैंने हवा में इन्फॉर्मेशन को कैच किया उसी तरह से जो दूसरा पर्सन है उसको कैच करेगा और वो दूसरा पर्सन वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एंटीना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं एंटीना हूँ तो मेरा क्या काम है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो है वो हवा में अभी तैर रही है तो उनमें से जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है जो मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून है मैं उसे कैच करूँ और उसे प्रोसेस करूँ। तो सिमिलरली एंटीना यही करता है। सबसे पहले तो बात करें कि हमारे पास जितना इन्फॉर्मेशन सिग्नल आता है ना वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आता है। ठीक है,
अब जो भी सिग्नल है उसको हमने प्रोसेस करना है, वो हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमारे पास कोई फिजिकल सिग्नल भी है जैसे कि वॉइस सिग्नल है, तो उसको पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमें उसे वायरलेस मीडिया से ट्रांसमिट करना है तो फिर वहाँ पे हम एंटीना इंट्रोड्यूस करेंगे, और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एंटीना को इनपुट देने के बाद वो एंटीना क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि मेरी जो वॉइस है उसको एक कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, मेरा स्मार्टफोन इसको रिकॉर्ड कर रहा है और उसे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाने के बाद जो एंटीना है या जो भी आपके इनबिल्ट सिस्टम है, वायरलेस सिस्टम्स हैं, वो इसको क्या करेगा, उसके थ्रू ये जो है स्प्रेड होने वाला है, और आप जितने भी यूज़र्स हैं या फिर जो व्यूअर्स हैं जो इन वीडियोज़ को देख रहे हैं उन तक ये सिग्नल पहुँचने वाला है। ठीक है, तो ये है एंटीना की जो है बेसिक एप्लीकेशन है। तो एंटीना भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिसीवर एंटीना और एक होता है ट्रांसमीटर एंटीना। अब ट्रांसमीटर एंटीना में क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करेगा और उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद उसे वो क्या करेगा, एयर के थ्रू ट्रांसमिट कर देगा। जनरल लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये एंटीना का बेसिक जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है ये उसकी बेसिक एक्टिविटी होगी। और रिसीविंग एंड पे जो है वो ऑपोजिट होगा, क्योंकि रिसीविंग एंड में क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को रिसीव करेगा और उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ दोनों सिचुएशंस में क्या हो रहा है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में इनपुट जो सिग्नल है वो डिफरेंट है और आउटपुट सिग्नल जो है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, अब कुछ एंटीनाज ऐसे भी होते हैं जो ट्रांसमिशन और रिसीविंग दोनों एक्टिविटीज़ करते हैं या दोनों काम करते हैं, उन्हें हम ट्रांस रिसीवर एंटीनाज कहते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ईएम वेव्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और ईएम वेव्स को रिसीव करने के बाद वो उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है एंटीना, उसकी बेसिक प्रिंसिपल और उसका जो बेसिक जो वर्किंग है ये आपका इस वीडियो में हमने कवर किया। आई होप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आप सभी को मिला होगा कि एंटीना क्या है और किस तरह से काम करता है। दोस्तों बहुत ही जल्द इसके ऊपर मैं कुछ और वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि एंटीना का स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, उसका डिज़ाइन कैसे किया जाता है और वो किस तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ईएम वेव्स में कन्वर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।